हेलो एवरीवन, आई एम निहाल। और आज तक हमने जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बेसिस पे हम हमारा डायग्राम देखने वाले हैं। डायग्राम एनालिसिस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। उसमें आपको ये कुछ लाइनें, जैसे लाइनें लाइनें दिख रही होंगी। ये टेस्टिस को डिवाइड करती है लोब्स में, इन्हें हम सेमिनिफेरस लोब्यूल्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ से रेटिटेस्टे, और फिर यहाँ से आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी या ट्यूब्स कह सकते हैं इनको। इन्हें हम कहेंगे वास एफरेंशिया, जो कि रेटिटेस्टिस को एपिडिडमिस से कनेक्ट करती हैं। तो एपिडिडमिस से होके कॉर्डा कैपिट से होते हुए ये वास डिफरेंस में जाएगी, और वास डिफरेंस यूरेटर के ऊपर से लूप करता हुआ यूरेथ्रा की तरफ जाएगा। और जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम कि वास डिफरेंस के अराउंड ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो ग्लैंड्स है, पेयर्ड सेमिनिफेरस वेसिकल्स। फिर ये एक डोनट शेप्ड प्रोस्टेट, और फिर दो बल्बरेथ्रल ग्लैंड, और फिर यहाँ से यूरेथ्रा, और यहाँ से फिर इजैक्यूलेशन होगी। यहाँ पर मेटिस होता है, वहाँ से इजैक्यूलेशन। तो अब अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ओवरी दिख रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पर जैसे ये जो रेड डॉट दिख रही है आपको, ये समझ लिया आप एग हैं। सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज़ हुआ, तो ये कहीं पे भी जा सकता है। पर यहाँ इन्फेंडिबुलम के आगे जो फिमरी हैं, उसकी वजह से ये इस तरफ डायरेक्ट हो जाता है टर्गर प्रेशर की वजह से। उसके बाद ये एम्पुला इस्थमस, यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन लेयर्स आपको दिख रही होंगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जैसे यहाँ पर मान लो फर्टिलाइज एग आया, तो यहाँ पर आके ऐसे एम्बेड हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। उसके हम थोड़े नीचे चलें तो यहाँ पर सर्विक्स है और सर्वाइकल के नाम, जिसमें सर्वाइकल म्यूकस होगा। और फिर नीचे वेजाइना, और वेजाइना और सर्वाइकल केनाल को हम साथ में बोलते हैं बर्थ केनाल। तो हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एग ओवम के ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें एग की डेवलपमेंट दिखाई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड वेसल्स हैं, जो कि सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइमोडियल फॉलिकल्स, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स फिर डेवलप होते हुए टर्शियरी फॉलिकल्स, ये सेकेंडरी oocyte और ये एंट्रम कैविटी। फिर ये और डेवलप हो रहा है, फिर यहाँ ग्राफिन फॉलिकल बन गया। अब कुछ टाइम बाद ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट कर गया और सेकेंडरी oocyte रिलीज कर गया। अब जिसकी बॉडी होगी वो कॉर्पस लूटियम के फॉर्म में रह जाएगी, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने का काम करेगी, यानी कि वो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में हेल्प करेगी। उसके बाद ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डीजनरेट करता है कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है। तो यहाँ पर हम अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैमरी ग्लैंड का एक सेक्शन दिखाया हुआ है। तो यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये एल्विलॉय हो गए। एल्विलॉय के अंदर एल्विलॉय सेल हो जाएंगे, जो कि रिलीज करेंगे मिल्क और उसके अंदर स्टोर होगा। फिर यहाँ मैमरी एल्विलस, मैमरी डक्ट, एम्पुला, और फिर यहाँ पर लैक्टिफेरेट डक्ट, जो कि फाइनल निपल के फॉर्म में डेवलप होगी, जहाँ से मिल्क सक आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एग की अलग अलग लेयर्स दिखाई गई हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये एग ओवम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर ये लेयर दिखेगी कुछ ऐसे। ये एक्चुअली लेयर नहीं है, ये एक स्पेस है, जिसको हम पेरिविटलियन स्पेस कह सकते हैं, जो ओवम को सराउंड करेगी और एक एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करती है। ठीक है। अब अगली लेयर की तरफ चलें तो फिर यहाँ पर उसके अराउंड एक और लेयर है, जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहेंगे, और वो पेरिविटलियन स्पेस के बाहर होगी, जो जो सर्कल मैं पर्पल से बना रहा हूँ, ये जोना पेल्यूसिडा हो गई। अब इसके अराउंड मैं एक ब्लू कलर से एक लेयर और बना रहा हूँ, जो कि कोरोना रेडिएटा हो गई। ये दोनों जो जोना पेल्यूसिडा है और कोरोना रेडिएटा है, ये एग या ओवम को प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्पर्म जो है, ये इसको पेनिट्रेट कर रहा है। सबसे पहले इसको कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, फिर जोना पेल्यूसिडा को, और फिर पेरिविटलियन स्पेस के थ्रू ये ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा जाके। तो अब इसके आगे देखें तो यहाँ पर बस यही दिखा रखा है कि ओवम जब फर्टिलाइज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये वाले डायग्राम में दिखा रखा है,
कि जब ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा हो जाएगी, ये हार्डन हो जाएगी और फिर और कोई स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो अब अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो एक बार देखते हैं, हालांकि हम अगली क्लास में करने वाले हैं, लेकिन हमें उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल दिखाया हुआ है, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफिकन, और उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट हो चुका है। उसके बाद ये कॉर्पस लूटियम फिर डेवलपिंग, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और फिर ये कॉर्पस एल्बिकन्स। तो इसके बाद हम अगर नीचे चलें तो यहाँ पर हमें कुछ जो रिलीज होंगे हमारे हार्मोन्स जब लेट एक वुमेन की एग डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके टाइम पे यहाँ पर अलग अलग हार्मोन्स के लेवल्स दिखाए हुए हैं। जैसे आप यहाँ एफएसएच देख सकते हैं, और ये देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एलएच। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में एलएच और एफएसएच की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। उसका ईस्ट्रोजन जो है, हमें पता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आके ईस्ट्रोजन और एलएच के बीच में और एफएसएच के बीच में पॉजिटिव रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। उसके उसकी वजह से एलएच और एफएसएच की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है रिलीज होने की, और फिर एलएच सर्ज होती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगी। उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि जो क्वांटिटी रिलीज होगी वो बढ़ती जाएगी। तो एलएच और एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा और वो कम होते जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है तो एफएसएच और एलएच कम होता जा रहा है ना। तो अब हम आगे चलें तो यहाँ पर हमें नीचे एंडोमेट्रियम वॉल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो दिखाए हुए हैं, तो हम एक बार उनकी तरफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें पता है, जैसे पिछली लास्ट जो मेंस एग फॉर्मेशन होगा, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी, और इसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। फिर यहाँ पर ईस्ट्रोजन एलएच और एफएसएच रिलीज हो रहा है, तो यहाँ इसको लूटियल फेज कहेंगे, लूटियल नहीं सिक्रीटरी फेज कह सकते हैं। फिर यहाँ पर लूटियल फेज आएगा, जहाँ पर कॉर्पस लूटियम से सिक्रीशंस आएंगी, और उसके बाद ये साइकिल फिर रिपीट करेगी। तो यहाँ तक हमने अभी तक एनसीईआरटी करी है, तो इसके एनसीईआरटी डायग्राम्स यहीं ख़त्म होते हैं। अगले अगले लेक्चर में मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करवाऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और सारे एनसीईआरटी डायग्राम्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।